नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2026 एडिशन ऑफ टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एडिशन। जी हां दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर आप लोगों को कंपनी अपडेट क्या ऑफर कर रही है, प्राइस आप पिछली मॉडल के मुकाबले इस मॉडल में आप कितनी पे करेंगे, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, इस स्कूटर में आप लोगों को कंपनी क्या ऑफर कर रही है, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर बात करेंगे। और वीडियो के एंड तक ये भी मैं आप लोगों तक कंप्लीटली पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस स्कूटर को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर देख रहे हैं तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बाई व्हीलर टीवीएस कृष्णनगर नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। टीवीएस की ब्रांडिंग के साथ पहले भी जैसे आप लोगों को की मिल रहा था सिमिलर, अभी भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। और ये की स्लॉट की जो जगह है इसमें कोई चेंज, मतलब आप कह सकते हैं ओवरऑल डिजाइनिंग में यहाँ पर कोई हेरफेर आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन ये जो 2026 वाली एंटॉर्क 125 की रेस एडिशन आई है, पिछली मॉडल के मुकाबले अभी वाली इस नई मॉडल में आप लोगों को बस एक ही चेंज मिलेगा, वो है कलर एंड ग्राफिक्स। पिछली मॉडल के मुकाबले अभी आप लोगों को कंप्लीटली 3 नया कलर ग्राफिक्स जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। सामने ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं, कंपनी इसको यहाँ पर ड्रिफ्ट ब्लू कलर कह रही है। इसके अलावा जो इन्फर्नो रेड कलर या फिर आप कह सकते हैं जो रश ग्रीन कलर है, वो भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। क्योंकि सामने यहाँ पर ये रेस एडिशन खड़ी है यहाँ पर ड्रिफ्ट ब्लू कलर के साथ, तो एक बार 360 व्यू तो आप लोगों को बताना बिल्कुल बनता है। फ्रंट में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक कलर के साथ जो नेवी ब्लू कलर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ट्राई कलर का टच आप लोगों को टीवीएस की हर बाइक या फिर स्कूटर में आप लोगों को यहाँ पर दिख ही जाता है। बाकी अगेन टीवीएस के यहाँ पर 3D लोगो नंबर प्लेट लगाने की जगह ब्लैक कलर के साथ यहाँ पर ये जो ब्लू कलर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। टीवीएस रेसिंग का ब्रांडिंग आप लोगों को दिख रहा है। बाकी कंप्लीट स्टिकरिंग है, ठीक है, यहाँ पर कोई 3D का आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई सीन नहीं है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को ये स्टिकरिंग दिख रहा है, ये भी आप लोगों को स्टिकरिंग दिख रहा है। ये आप कह सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर में है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर ब्लैक कलर में मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में आते हैं, वहाँ पर एंटॉर्क की स्टिकरिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा। अगेन राइट साइड की तरह इस साइड भी आप लोगों को सेम ही जो स्टिकरिंग है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और राइट लेफ्ट में दोनों में अगेन आप लोग को यहाँ पर ये रेस एडिशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ब्लू ब्लैक रेड, मतलब देखिए अट्रैक्टिव तो ये स्कूटर पहले भी थी, इसको और ज़्यादा स्पोर्टी बनाने की कोशिश करी गई है, ये आप कह सकते हैं कलर या फिर ग्राफिक्स के साथ। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एंटॉर्क 125 का जो लोगो है पहले की तरह अभी भी 3D में आ रहा है। बाकी ब्लू कलर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और इस ब्लू कलर को ना आप लोग थोड़ी सी वो बैंगनी कलर कह सकते हैं। और आप कह सकते हैं रियर में कुछ इस तरीके से जो यहाँ पर व्यू है ये आप लोग को दिख जाएगा। बाकी अगर प्राइस देख रहे हैं पहले जैसे आप पे कर रहे हैं, कितनी आप पे करेंगे अभी इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि चीज़ें कंपनी हमें यहाँ पर कंप्लीटली ऑफर क्या कर रही है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को की ऑन कर बताऊँ तो DRL जो है आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। और अगर मैं यहाँ पर इग्निशन को ऑन करूँ, बाकी अच्छी बात यह कि कंपनी ने किल स्विच अभी तक हटाई नहीं है। किल स्विच अगर मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ तो हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर कर रही है। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम और पास लाइट, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और किल स्विच के सहारे हम लोग इसको यहाँ पर ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर मैं बताऊँ तो जो टर्न सिग्नल है ये भी पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बल्ब का बिल्कुल मिल जाएगा। भले ही हेडलैम्प यहाँ पर LED का है, लेकिन टर्न इंडिकेटर आप लोग को यहाँ पर बल्ब का बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अब जो की है इसको कर देते हैं बंद। कंप्लीट बॉडी जो है आप लोग को यहाँ पर फाइबर का मिलेगा और फाइबर क्वालिटी भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है। इसके लिए आप लोगों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रंट जो व्यू ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग फाइबर देख रहे हैं मडगार्ड की तो ये भी काफ़ी सही है। और अगर आप लोग टायर देख रहे हैं, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर टायर देख रहे हो, आप लोगों को व्हील जो है रेड कलर का मिलेगा, 12 इंचेस की है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग टफेस्ट कॉम्पिटिटर जूम पर जा रहे हैं 125 में तो वहाँ पर 14 इंच की व्हील मिलते हैं। बाकी यहाँ पर पहले जैसे ही टायर आप लोग को 100/80 सेक्शन तक का विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। SBT कंपनी कहती है सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। रियर ब्रेक के अप्लाई होने से फ्रंट ब्रेक का भी काफ़ी हद तक अपने आप अप्लाई हो जाना, ताकि ब्रेकिंग को और यहाँ पर बेहतर करी जा सके। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो फ्रंट में आप लोग यहाँ पर नॉर्मल कैलिपर के साथ 220 mm तक का जो पेडल डिजाइन वाला डिस्क है ये भी आपको मिलेगा। सस्पेंशन पहले के जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर 31 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है वही आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा। बाकी अगेन अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं विद जूम 125 तो जैसे मैंने अभी कहा था कि वहाँ पर 14 इंच की व्हील मिलेगी, प्लस यहाँ पर 100 mm का टायर है, वहाँ पर 110 mm तक का टायर मिलता है। सस्पेंशन और ब्रेकिंग वहाँ पर भी आप लोगों को सिमिलर ही मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है।
अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मिड पोर्शन के बारे में बताऊं तो कितनी सही लेग रूम है, इस बारे में चलते हुए बात करेंगे। लेकिन अगर आप ग्लब ब्लॉक्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो एज एन एक्सेसरीज के हिसाब से आपको यहाँ पर फिट करवानी पड़ेगी। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इस पोर्शन को देख रहे हैं तो अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हैं, क्वालिटी इसकी भी सही है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, कट ऑफ सेंसर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। लेडीज फुटरेस्ट ये भी आप लोगों को मिल रहा है। इंजन में आप लोग देख सकते हैं जो किक स्टार्ट है ये भी आप लोगों को मिल रहा है टीवीएस की 3D यहाँ पर लोगों के साथ। और अब थोड़ी सी जो रेयर पोर्शन है इस बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कंपनी इसको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन कहती है, जो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इसकी रेयर में समझ में आने वाली है कि फ्रंट में 3D लोगो था टीवीएस का, यहाँ पर आप लोगों को स्टिकरिंग मिल रहा है। बाकी फ्रंट की तरह रेयर में भी आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर, और ऊपर यहाँ पर एक लाइट आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है ताकि रात के टाइम पे यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करी जा सके। बाकी काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको मडगार्ड भी मिल रहा है ताकि कीचड़ मिट्टी जब यहाँ पर बारिश के टाइम होती है तो वो छिटक के आप लोगों तक ऊपर तक ना पहुँच सके। ठीक है, और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को पिछली मॉडल जैसा ही मिल रहा है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। 110/80 सेक्शन तक का विथ 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, 130 mm ऑफ ड्रम ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आपको मिलेगा। और यहाँ पर ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को पिछली मॉडल जैसा ही मिल रहा है। अगेन अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं तो ब्रेक और सस्पेंशन आप लोगों को जूम में भी सिमिलर मिलेगा, लेकिन फ्रंट की तरह रेयर में भी वहाँ पर आप लोगों को 12 की जगह आप लोगों को 14 इंच का व्हील मिल जाएगा। और अगेन फ्रंट की तरह रेयर में भी यहाँ पर अगर आप लोग टायर में अगर आप लोग मेजर कर रहे हैं तो 10 mm अगेन आप लोगों को वहाँ बड़ा मिल जाएगा। यहाँ पर 110 mm तक का मिल रहा है, वहाँ पर आप लोगों को 120 mm तक का टायर जो है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो ये एक छोटी सी कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर इसकी जो मेन पार्ट है, इंजन, हार्ट ऑफ द स्कूटर, इस बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर कूल फिल्टर्ड इंजन आप लोगों को मिल जाएगा, 9.39 bhp पावर, 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी देखिए ये रेस एडिशन है। आप अगर रेस एक्सपी में जाते हैं तो वहाँ पर एनटॉर्क 125 की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क आप लोगों को मिलता है। वहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 10.2 PS का पावर मिल जाएगा, जो यहाँ पर 9.39 या फिर मैक्स आप कह सकते हैं 9.5 bhp का आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर 10.6 न्यूटन मीटर टॉर्क है, वहाँ पर आप लोगों को 11.5 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलेगा। वहाँ पर आप लोगों को इंटेलिगो के साथ असिस्ट भी मिल जाता है, जिसकी वजह से पावर टॉर्क वहाँ पर आप लोग को और ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल पर भी जा रहे हैं, एक्सट्रीम मॉडल में, वहाँ पर भी आप लोगों को इसी की तरह पावर टॉर्क मिलता है। अगेन कह दूं, रेस एक्सपी मॉडल में सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क आप लोगों को मिल जाता है। तो ये जो इंजन था इस बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दिया है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप लोगों को यहाँ पर इसकी बूट स्पेस के बारे में बताऊं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लोगों को 22 लीटर तक का जो बूट स्पेस है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को नॉर्मल वाला मिल जाएगा, सी टाइप वाला यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर तो ये लेफ्ट साइड में अगर आप लोग इसको प्रेस कर रहे हैं तो 5.8 लीटर्स तक का यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं फ्यूल टैंक है ये भी आप लोगों को यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखेगा। बाकी ये E20 इनेबल्ड है, तो डरिए मत। अगर अभी E20 फ्यूल जो मार्केट में आ रही है, फिर आने वाली भी है किसी किसी जगह पर, तो वो भी अगर आप लोग डलवाते हैं तो आपकी यहाँ पर इंजन पे या फिर आपकी यहाँ पर ये जो स्कूटर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी 5.8 लीटर्स तक का आप लोगों को मिल रहा है। और आप लोग माइलेज यहाँ पर मोटा मोटा 35 से 40 के बीच में आप लोग बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्कूटर के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस मालिक के साथ कितना है, नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर प्लीज़ बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड क्लियरेंस, तो पहले जैसे ही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा 155 mm तक का। बाकी हाँ, अगर आप जूम पे जाते हैं वहाँ पर 164 mm तक का है, तो वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन अगेन वेट यहाँ पर कम है, यहाँ पर आप लोग को 111 किलोग्राम तक का मिलता है। लेकिन अगर आप लोग जूम 125 में जाते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, 121 मतलब 10 किलोग्राम तक वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल जाता है। बाकी सीट हाइट 770 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की, तो भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। स्पेस काफ़ी सही है। कुशनिंग के बारे में चलाते हुए बात करेंगे, और पकड़ के बैठने के लिए जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल मिल जाता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो हैंडल बार या फिर मीटर कंसोल इस बारे में बता दूँ। वैसे कोई चेंज आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा नहीं। एक बार जो की है उसको हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ऑन, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप ब्रेक के सहारे इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक कर सकते हैं, ताकि आगे पीछे सड़क के ये ना चली जाए। अगर आप लोग हिल एरियाज़ वगैरह में पार्क वगैरह करना चाहते हैं तो हाई लो पास आउट के लिए स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड। यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच मिल रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को हैज़ार्ड लैंप का जो सिस्टम है ये भी बिल्कुल मिल जाता है पिछली मॉडल की तरह ही। और यहाँ पर आप लोगों को इंजन ऑन करने के लिए स्विच मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर इंजन ऑन करने के लिए स्विच की बात कर रहे हैं, तो एक बार जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए।
कैसी लगी आप लोगों को साउंड, नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी मफलर कवर आप लोगों को यहाँ पर मेटालिक ही मिल रहा है। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो ये आप लोगों को रेडर की याद बिल्कुल दिलाती है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों को स्वाइप लेता हुआ ये दिखेगा। बाकी ये ब्लूटूथ इनेबल्ड है और अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट स्कैनर ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ तक इसके साथ जोड़ते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट सब कुछ आप लोग यहाँ पर बिल्कुल यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम बता रही है, फ्यूल कम है, एम्प्टी तो नहीं है, कम है, वो भी आप लोग को बता रही है। ट्रिप यहाँ पर आप लोग को बता रही है, ओडोमीटर बता रही है, टैकोमीटर आप लोग को बता देगी। आप लोग देख सकते हैं स्पीडोमीटर जो है वो भी आप लोग को बता रही है। और अगर आप लोग मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी स्पोर्ट मोड और स्ट्रीट मोड, दो मोड आप लोग को मिल जाएगा। स्पोर्ट मोड में कोशिश करेंगे यहाँ पर इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट हो यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए। आप देख सकते हैं लैप वगैरह आप लोग को बताती है स्पोर्ट मोड पर जाने पे, और स्ट्रीट मोड पे नॉर्मल आ जाती है। तो लेकिन आप लोग को यहाँ पर ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें जो है ये आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो टर्न सिग्नल वगैरह ये यहाँ पर शो हो जाती है। देन अगर साइड स्टैंड ऑन है तो ये भी आप लोग को बता देगी। इंजन मैल फंक्शन लाइट, और बाकी यहाँ पर मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है और ये पहली जैसी है, इसमें कोई चेंज वैसे आया नहीं है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ, जो ऑलरेडी मैंने कही है, पिछली मॉडल के मुकाबले यहाँ पर कोई चेंज वैसे आया नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर इसके लिए पे करना होगा 1,12,000। इनफैक्ट अगर आप लोग रेस एक्सट्रीम मॉडल पर भी जा रहे हैं, अगर वेबसाइट के हिसाब से देखा जाए तो वहां पर इसके मुकाबले आप लोग को अभी थोड़ा सा कम ही पे करना होता है। वहां पर 1,10,000 के आसपास आप पे करते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम मॉडल पर जाते हैं वहां पर इसके मुकाबले और 5,000 आप ज़्यादा पे करेंगे। वहां पर आप लोगों को 1,17,000 तक मिलता है। वहां पर आप लोगों को जो TFT कंसोल वगैरह है वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहां पर बिल्कुल मिल जाता है। तो देखिए मोटा मोटा इस स्कूटर में क्या है, कॉम्पिटिशन के मुकाबले स्कूटर में चीज़ें आपको कंपनी ऑफर क्या करती है, वेरिएंट्स वगैरह के बारे में, सबके बारे में बात हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर इसकी राइड पर, समझने की कोशिश करते हैं राइड एक्सपीरियंस इस स्कूटर के साथ कितनी बेहतरीन हो सकती है। और दोस्तों अब राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे अब दिस न्यू 2026 या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड TVS NTORQ 125 रेस एडिशन की। बाकी सीट हाइट 770 mm के आसपास जो है ये आप लोगों को यहाँ पर कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। मैंने ऑलरेडी कहा है अगर आपकी हाइट अराउंड 5.4 5.5 तक की है तो भी आप लोग आराम से स्कूटर को यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर स्पेस देख रहे हैं तो स्कूटर में आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा, चाहे आप बैठ रहे हैं या फिर पिलियन। और अगर आप लोग यहाँ पर कुशनिंग देख रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को कंफर्टेबल मिलेगा। सॉफ्ट नहीं है लेकिन हार्ड भी मैं नहीं कहूँगा। बाकी स्पेस आप लोग देख लीजिए काफ़ी सही है। हाँ, पिलियन के लिए थोड़ी छोटी कह सकते हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कम या फिर ज़्यादा फील नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल रहा है। बाकी लेग रूम, माई हाइट इज क्लोज टू 6, काफ़ी सही आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। मेरे हिसाब से अगर 6'1" तक की भी हाइट है तो भी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर लेग रूम की अगर बात करी जाए तो। और आप अपराइट ही बैठ रहे हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट, और किल स्विच मैंने ऑन कर दी है। और चलिए अब यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। इनिशियली तो देखिए इसको खींचने में मेरे हिसाब से चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप यहाँ पर पिलन के साथ राइड कर रहे हो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इनिशियल में आप लोगों को जो पावर टॉर्क मिल रहा है उसमें आप लोगों को यहाँ पर कमी फील नहीं होगा, बेसिकली कहने का मतलब ये। और आप देख सकते हैं डायनेमिक कंडीशन में भी यहाँ पर इनफ आप लोगों को जो ये लेग रूम है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, और चलिए अब मैं तो कहूँगा यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विथ 3 हॉर्न्स, kept it on sport mode. Let's see. And within 8 seconds we have reached 60. Company claims around 8.9 seconds if I'm not wrong to reach 0 to 60. Let's see how long can we go. High speed alert is already there on the screen. Already almost 90. Yes, clock 90 here. Sport mode, lap timer is going on and yes 93 तक हम लोगों ने यहाँ पर इसको खींचा है। देखिए मैं तो कहूँगा इवन एट 93 ऑल्सो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा है। अब देखिए हाँ, एक वाइब तो आप लोगों को यहाँ पर ये जो फुट पेग है, ये जो फुट रेस्ट है यहाँ पर आप लोगों को फील होगा, लेकिन वो वाइब्रेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। मेरे हिसाब से ऐसा आप लोगों को फील नहीं होगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन का क्या सीन है मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, काफ़ी सही है। लेकिन हाँ, 12 की जगह 14 इंच का व्हील मिल जाता है, जैसे कि
आप कह सकते हैं जूम में मिलता तो ये और बढ़िया हो सकता था। बाकी अभी भी यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं कि काफ़ी सही है, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, वैसे तो 90 मैंने आपको खींच कर बताया, कंपनी 94-96 किलोमीटर के आसपास, किलोमीटर पर आवर के आसपास इसकी टॉप स्पीड बताते हैं, अब उससे ज़्यादा जा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा एक स्वीट स्पॉट आप 75 से 80 के बीच में मान सकते हैं, जहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो वैसी भी नहीं है, एक स्वीट स्पॉट आप कह सकते हैं 75-80 तक। बाकी हाँ, माइलेज आप लोगों को यहाँ पर 35-40 के आसपास मिल जाएगा, ऑलरेडी मैंने कही। और इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से, स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, काफ़ी बार मैंने कोशिश करी कि यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम है या नहीं उसको टेस्ट करने की, लेकिन मुझे जहाँ तक लग पा रहा है कि यहाँ पर ये इंटेलिगो सिस्टम अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है। बाकी ये भी एक बात है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन करूँ ना, तो यहाँ पर देखिए ये आपको सिग्नल देनी चाहिए कि यहाँ पर एक ग्रीन मार्क आना चाहिए जब आप इसको ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीन मार्क भी नहीं आ रहा है। मैंने काफ़ी बार टेस्ट भी करे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटेलिगो सिस्टम जो आप लोगों को कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। बाकी ऐसे तो यहाँ पर वैसे भी नहीं, क्योंकि वैसे जब आप इसको ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर हल्का सा आप लोग को यहाँ पर ये पावर वाला साइन मिले, लेकिन चलाते वक्त ये पावर वाला साइन आप कितने बार भी देख लीजिए आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इंटेलिगो असिस्ट वाली जो चीज़ है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट द इंजन। और दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर स्कूटर की ब्रेकिंग के बारे में। पीछे कंप्लीटली रास्ता खाली है, इसको ले चलेंगे 60 के आसपास और फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे, और ये 60 पे, करेक्ट 60 पे फ्रंट ब्रेक। देखिए फ्रंट में 220 mm का आप लोगों को यहाँ पर पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क मिल रहा है, ठीक है। मैं तो कहूँगा देखिए अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ये ब्रेकिंग रिस्पांस दे रही है। 125 सीसी, ठीक है, 111 किलोग्राम का वेट, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्रेक बाइट फीडबैक है ये दे रही है। झट से नहीं रोक रही है, लेकिन प्यार से बिल्कुल रोक देती है, ठीक है। और पीछे कोई है नहीं। अब रियर जो ब्रेक है इसको भी टेस्ट करेंगे, मोटा मोटा 45-50 पे जाके रियर ब्रेक को टेस्ट करेंगे, और ये 55 पे ले जाके रियर ब्रेक। और यहाँ पर रियर ब्रेक भी काफ़ी सही है, फ्रंट ब्रेक तो ठीक है ही। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर एसबीडी मिल जाते हैं, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक अपने आप अप्लाई हो जाते हैं जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा, वैसे तो नॉर्मली देखा जाए प्रोग्रेसिव है रियर ब्रेक टच, अब जैसे आप कर रहे हैं तो हल्का सा वो स्पीड का स्लो डाउन हो जाना, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो रही है तो ओवरऑल एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप लोगों को रियर ब्रेक से बिल्कुल मिल जाता है। बाकी फ्रंट में 220 mm का डिस्क था, रियर में आप लोगों को 120 mm तक का यहाँ पर ड्रम ब्रेक जो है वो कंपनी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ऑफर कर रही है। बाकी अब मैं आप लोगों को यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार मैनुअली अप्लाई करके बता देता हूँ क्या सीन हो सकता है यहाँ पर 50 के ऊपर ले जाकर, और ये 55 पे ले जाकर रियर विद फ्रंट। भाई उल्टे साइड से क्यों आते हो यार। तो देखिए मैं तो कहूँगा ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ही यहाँ पर ब्रेकिंग रिस्पांस दे रही है, ठीक है। खुद की वेट 111 किलोग्राम है, मेरी वेट और यहाँ पर 80 किलोग्राम के आसपास है। ओवरऑल अच्छा खासा आप लोगों को यहाँ पर ये वेट मैनेजमेंट करके यहाँ पर स्कूटर को रोकते हुए आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आएगी। ब्रेकिंग में मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए मैं कहूँगा सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, अगर आप फ्रंट देख रहे हो, अगर आप रियर देख रहे हैं, दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर मिड साइड पर मिलेगा, मतलब ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो मैं कहूँगा देखिए अगर आप लोग यहाँ पर सिटी राइड कर रहे हैं, नॉर्मल रास्तों पर चला रहे हैं, छोटा मोटा गड्ढे पर से भी अगर आप लोग गुजर रहे हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत बम्स पर से भी जा रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको झटका बहुत ज़्यादा मिलना नहीं चाहिए, मोटा मोटा अच्छा ही आप लोग को एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। लेकिन ये मिड साइड पर है, सॉफ्ट तो है नहीं, ठीक है। तो मैं कहूँगा जब आप लोग ज़्यादा गड्ढों पर जा रहे हैं या फिर अगर आप लोग एकदम ऊंची बम्स पर से गुजर रहे हैं, तो आपकी यहाँ पर कंधा या जो कमर है उसको हल्का सा झटका जो है ये फील करा सकती है, ठीक है। जो एग्जैक्ट फील है देखिए वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। बाकी ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए तो देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, इसमें मेरे हिसाब से यहाँ पर मुझे तो कोई दौरान नहीं है यहाँ पर। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सिटिंग पोजीशन देखते हैं तो काफ़ी सही आप लोगों को मिलता है, काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूँगा स्पेस भी ठीक ठाक ही आपको मिल रहा है। तो चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, दोनों के लिए स्पेस भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल मिल जाता है। एक्सेलरेशन तो देखिए उसके लिए जानी जाती है यहाँ पर इंटॉक्स सीरीज, वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही मिल जाता है, और ब्रेकिंग भी आप लोगों को यहाँ पर ठीक ठाक मिल रहा है। मैं तो कहूँगा देखिए सिटी राइड के लिए इसको एक आप कह सकते हैं पावर राइड के लिए, सिटी के लिए इसको यहाँ पर बनाया गया है। उसके लिए तो आप इसको यूज़ करेंगे चाहे आप राइड करो या फिर पिलियन के साथ। लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि काफ़ी सही चीज़ों के साथ स्कूटर को उतारा गया, चाहे एक्सेलरेशन हो या फिर हैंडलिंग या फिर ब्रेकिंग, कभी अगर आपका दिल करे ओकेशनल यहाँ पर अगर आपको दिल कर गया, अगर आप पिलियन के साथ भी थोड़ी अगर आप लोग लॉन्ग निकल जाना चाहते हैं 150 किलोमीटर, मेरे ख्याल से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है नहीं है मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप सिटी राइड के लिए ज़्यादा प्रेफर करेंगे स्कूटर को तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बाकी देखिए मैं तो कहूँगा
ऑलमोस्ट सिमिलर ही चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। आप कह लीजिए हैंडलिंग, सस्पेंशन, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग, या फिर एक्सीलरेशन, बस कलर के अलावा पहले जैसी और कोई चेंज आप लोगों को यहाँ पर मिल नहीं रहा है। फील भी पूरी तरीके से सेम है, पिछली मॉडल जैसा ही। चलिए, बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि चीज़ें यहाँ पर क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं कंक्लूजन में, फिर बात करेंगे फिर इस स्कूटर को खरीदना सही होगा या फिर कॉम्पिटिशन की और जो स्कूटर है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि कंक्लूजन बना सके कि फिर ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। और दोस्तों, अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय है कि फिर ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए, प्राइस तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, 1,12,000 के आसपास। पिछली मॉडल के मुकाबले अभी आप लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राइस में डिफरेंस तो आपको मिल नहीं रहा है। बाकी देखिए, मैं कहूँगा अगर आप लोग यहाँ पर टीवीएस की ये जो एंटॉर्क 125 है, जिसकी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है मार्केट में, अगर आप यहाँ पर इसकी इस लुक को पसंद करते हैं, आवाज़ आपको सही लग रही है, आप लोग को एक स्पोर्टी फील चाहिए यहाँ पर, इंजन में से आप कह सकते हैं वो एक जो एक्सीलरेशन तगड़ा वाला 125 सीसी के हिसाब से अगर कहा जाए तो एक तगड़ा एक्सीलरेशन अगर आप लोगों को चाहिए, एक स्पोर्टी स्कूटर आप लोगों को चाहिए, जहाँ पर आप चाहते हैं कि लुक स्पोर्टी हो, चलाने में स्पोर्टी हो, लेकिन फीचर भी आप लोगों को चाहिए जैसे ब्लूटूथ, या फिर आप अगर यहाँ पर सिटी राइड में ज़्यादा पसंद करते हैं, आप पिलन के साथ भी सिटी राइड करना चाहते हैं, ओकेजनल कभी कभी आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकल जाना चाहते हैं, और आप स्टोरेज भी ठीक ठाक यहां पर एक स्पोर्टी स्कूटर में चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आपकी बजट 1,10,000 रुपए के आसपास है, तो आप लोगों के लिए यहां पर ये जो नई या फिर आप कह सकते हैं अपडेटेड 2026 टीवीएस एंटॉर्क 125 रेस एडिशन एक काफ़ी बढ़िया स्कूटर रह सकता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी और बड़ी स्कूटर की यहां पर चाहत रख रहे थे, 125 सीसी में ही स्पोर्टी स्कूटर की, जो दिखने में थोड़ी सी और यहां पर बल्कि दिखे, बाकी एक्सेलरेशन वगैरह थोड़ी सी और आप बेहतर चाह रहे थे, मेरे ख्याल से अगर आप लोग सेम प्राइस पॉइंट पर भी अगर आप लोग यहां पर जूम 125 पर भी जाते हैं, तो भी एक बढ़िया ही स्कूटर आप लोग खरीदने वाले हैं। बाकी अगेन कहूंगा, अगर आप लोगों को यहां पर इसकी लुक पसंद आ रही है एंटॉर्क 125 की, अगर आप लोगों को ये अट्रैक्टिव लग रहा है, इसकी यहां पर ये नई कलर हो या फिर यहां पर ये स्टिकर्स वगैरह, आप यहां पर अच्छी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग फीचर्स वगैरह चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से यहां पर ये स्कूटर रेस एक्सपी मॉडल ऑफ एंटॉर्क 125 ये भी एक बहुत बढ़िया स्कूटर बिल्कुल रह सकता है। बाकी देखिए, स्कूटर में क्या है, क्या नई आई है, कंपटीशन के मुकाबले चीज़ें आपको यहाँ पर मिल क्या रहा है, कितनी और अच्छी स्कूटर हो सकती थी, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, स्कूटर को खरीदेंगे या फिर 125 सीसी में और कुछ, या फिर इसको जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है जूम, उसको आप खरीदना पसंद करेंगे, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज नहीं भूलेगा, इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे करना नहीं भूलिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।